बढ़ेंगे। व्युत्क्रम में दो अनुपात, किसी दो संख्या का अनुपात दिया रहे या तीन संख्या का अनुपात दिया रहे या चार संख्या का अनुपात दिया रहे या पांच संख्या का अनुपात दिया रहे, तो मेरे ख्याल से उसमें दिक्कत नहीं होगा। आप उसको जो है आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते, उसका प्रतिलोम बना सकते, उसका व्युत्क्रम बना सकते। और थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं, और उसी में है तो अभी उसी में भी थोड़ा सा आगे। सपोज करो कि क्वेश्चन ये दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2a बराबर 3b है, 2a बराबर 3b है, और पूछता है आपसे तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, तो दिया है 2a बराबर 3b, ये चीज दिए हुआ है, और हमको बोलता है अनुपात याद करने के लिए। ठीक है, चलिए मेरे पास सवाल में क्या है, तो सवाल में है 2a बराबर 3b, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप नॉर्मल समझो। ठीक है, हम ये जान रहे हैं कि b के गुना में 3 है, ठीक, a के गुना में 2 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो a जहाँ पर वहीं पर रहेगा, b इसके साथ आना चाहता है, यह बॉर्डर को पार करके आना चाहता है, तो गुना में तो क्या हो जाएगा, यह बटा में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर बॉर्डर के उस पार देखे तो हमारा अंक क्या बचा, 3, क्या बचा 3, और बॉर्डर के इस पार क्या है, 2 है। जब ये क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, भागा में भी चला जाएगा, यानी कि बटे में चला जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ से आसानी से हमको ये मिल गया, ये अनुपात b, तो बटा है, ये किसका काम है, तो ये अनुपात ही है, बटा क्या है, तो अनुपात ही है, इसलिए हमको यहाँ पर आसानी से मिल गया a अनुपात b बराबर, आप क्या लिखोगे, a आपका 3 हो गया, अनुपात 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, और अगर हम ये तो 2 वाला है तो आप आराम से गुना में है तो भाग में ला करके इसका अनुपात में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 3 वाला हो तो वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर तो ऐसा नहीं मुझे गुना में, अब 3 वाला तो गुना में कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम एक और विधि से बनाएंगे, इसको हम एक और विधि से बनाएंगे। यहाँ पर आप लिख लो a, यहाँ पर आप लिख लो b। a के साथ कितना है, तो a के साथ 2 है, और b के साथ कितना है, तो b के साथ 3 है। a के साथ कितना है, 2 है, और b के साथ कितना है, तो b के साथ 3 है, b के साथ कितना है, 3 है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि अगर 2 का प्रतिलोम निकालना है, a का निकालना है, तो b वाला को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, कोई और तो है नहीं कि उसको गुना कर देंगे इसके साथ, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, और b वाला के जगह पर b का निकाल रहे हैं, तो इसको छोड़ करके इसको यहाँ पर लिखेंगे, हमारा क्या आ गया, 3 अनुपात 2। ठीक है, नहीं समझे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया है कि 2a बराबर 3b अब बराबर 5c है। ठीक है, 2a बराबर 3b बराबर 5c है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। अब ये चीज़ मेरे पास है, तो यहाँ पर हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, चलिए मेरे पास है क्या, तो मेरे पास है 2a, चाहे इसको सिंपली लिख लीजिए, ये हमारा a है, ये b है, और ये c है। a का अंक क्या है, a के साथ 2 है, b के साथ अंक क्या है 3,
और सी के साथ अंक क्या है 5। कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या निकालना है, तो हमको ए बी सी का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, ए बी सी का अनुपात। अब ए का अनुपात अगर निकाले तो इसको छोड़ करके बाकी जितना बच गया इसको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ करके इधर जो बच गया 2 और उधर बच गया 5। अगर सी का निकालना है तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बचा कौन है 2 और 3, तो 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही हमारा क्या बनेगा, तो यही हमारा अनुपात आएगा। 3 पचे 15 हो गया, अनुपात 2 पचे 10, अनुपात 2 तिहाई 6। तो ये हमारा उत्तर आ गया कि ये बी सी का अनुपात क्या होगा, तो ये बी सी का अनुपात 15:10:6। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक सवाल हम आपको देते हैं, आप बना करके हमको बताइए। ठीक है, एक सवाल हम आपको देते हैं। ठीक, और जो वीडियो देखिएगा वो भी अगला बनाएगा, सवाल को हल करेगा। अब देखो, जो वीडियो देखेगा वो बेचारा हर सवाल को हल करेगा, तब तो उसको अंडरस्टैंड होगा ना। अब सिर्फ इसको देख लेने से ऐसा तो नहीं है कि आप इसको समझ गए। आप यहाँ पर इसको समझे, लेकिन जब तक आप इसको रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक तो आपके अंडरस्टैंड से बाहर नहीं रहेगा। तो जरूरी क्या है कि हम इसको रिवाइज करें। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बुक में मिलता है आप उसको बनाए, नहीं तो हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं आप इसको हल करें। चलिए, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2a बराबर 3b बराबर, यहाँ पर हम दे देते हैं मान लो 5c बराबर, और यहाँ पर दे देते हैं 7d है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा, आप इसको बनाइए। क्लियर, बना। चलिए, बनाइए। मेरे पास है ए बी सी और डी, सी और डी, ये मेरे पास है। ठीक, ए के पास कितना है 2, ए के साथ कौन सा अंक है 2 है, बी के साथ 3 है, और सी के साथ क्या है 5, डी के साथ क्या है 7। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है यहाँ पर
हमको निकालना है ए बी सी डी का अनुपात। अगर हम ए का निकाले तो ए को छोड़ करके उधर बचा कौन, 3, 5 और 7। क्लियर। चलिए अगर बी का निकाले तो बी को छोड़कर बचा कौन, तो इस साइड में 2 बचा और इधर कितना बचा हुआ है, 5 और 7। अगर हम 5 का निकाले तो 5 को छोड़कर एक साइड में क्या बचा है, 2, 3 और इस साइड में बचा हमारा 7। और अगर 7 का निकाले तो इधर जितना बचा हुआ है 2 गुने 3 गुने 5। अब इसी को हम आगे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 5 3 15, 15 7 कितना होता है, 105। ठीक है, तो हमारा आ गया 105 ए का। और बी का कितना आ जाएगा, 2 5 10 और 10 7 70। और सी का 2 3 6 7 42 और डी का 2 3 6 5 30। क्लियर। इसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, और छोटा नहीं कर सकते हैं। अगर होने वाला है तो देख लीजिएगा अपना। हमने यह अनुपात निकाल दिया। यह अनुपात हमारा किसका आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का निकल गया। ठीक है। अब आगे हम ये पढ़ेंगे। चलिए आगे हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक, ए को कितना मिलेगा, तो ए को देखो 5000 रुपये है। ठीक है। और ए के लिए अनुपात कितना है, तो ए के लिए अनुपात 2 और कुल कितना है, 5। कुल कितना है, 5। यानी कि ए को कितना मिलेगा, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए कि 5000 रुपया है, तो 5000 में आप क्या करो, ए की बात करता है तो 2 और कुल अनुपात का योग हमारा 5 पूरा, तो 2/5 क्या कर देंगे हम, 2/5 कर देंगे। और इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 1000 से। आप देखोगे कितना आएगा, 2000 रुपये ए को मिलेगा। ए को कितना रुपया मिलेगा, और तो ए को 2000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2000 रुपये मिलेंगे। अब बात करें कि बी को कितना रुपया मिलेगा, तो बी को 5000 गुने, अगर बी का निकालना तो क्या लिखेंगे, बी के लिए तो 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, 3/5 है। तो इसको भी कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 का गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3000। तो 3000 रुपया किसको मिलेगा, ये 3000 रुपया बी को मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ए को कितना मिलेगा, तो 2/5 कर दिए हमने। 5 कहाँ से आया, तो दोनों अनुपात। राशि जो है मान लो कि कुल रुपया 2000 है। ठीक है, कुल रुपया कितना है, 2000 रुपया है। और कहता है कि 2000 रुपये को आप 2000 जो रुपया है उसको ए बी सी में बांटा जाता है। और ए बी सी के बीच किस अनुपात में, तो ए बी सी को 5:2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, 2000 रुपये हो गए। 2000 रुपये को ए बी सी के बीच 5:2:1 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, सवाल पूछ दे कि सी को तथा ए प्लस बी को कितना राशि मिलेगा, कितना राशि मिलेगा। ठीक, अब ये सवाल आया तो आप देखो यहाँ पर थोड़ा गौर करो कि मेरे पास राशि कुल कितना है, 2000 रुपया है। बात किया कि सी को कितना मिलेगा, तो सी के लिए अनुपात क्या है, 1 है। और कुल अनुपात कितने होंगे, 5 2 7 1 8 है। यानी कि सी को कितना मिलेगा, 1/8। अगर हम 1/8 करते हैं तो 8 से इसको काट करके देखिए, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 5 40, 250 से ये खत्म हो गया। तो सी को कितना रुपया मिला,
₹250 किसको मिला? सी को मिला। सी को कितना रुपया मिला? तो सी को 250 रुपये मिला। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज आता है दूसरे बात कि भाई ए प्लस बी को कितना रुपया मिला? किसको? ए प्लस बी को कितना रुपया मिला? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ए के लिए रेशियो क्या है? 5 और बी के लिए क्या है? 2। तो दोनों को अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 और कुल कितना है हमारा? 8। अगर 8 से कट करेंगे इसको तो 250 से कट हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो गुना करो 25 से कितने होते हैं? क्लियर। तो ए प्लस बी को कितना मिला? 1750 रुपया किसको मिलेगा? ए प्लस बी को मिलेगा। बात हमारा क्लियर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया है? अनुपात से हम डायरेक्ट ये निकाल ले रहे हैं, डायरेक्ट हम ये निकाल ले रहे हैं कि इसको कितना मिलेगा और इसको कितना मिलेगा। ठीक, अगर गणित के विधि से बनाए, जो आप गणित पढ़ते हो, अगर उसके हिसाब से बनाए तो हम क्या कहेंगे पता है? ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। अगर हम गणित के विधि से बनाएंगे तो हमको मानना पड़ेगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा 5x, ठीक है। बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा 2x, ठीक है। सी को कितना मिलेगा? तो सी को मिलेगा 100 रुपया। कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपये मिलेगा। और तीनों के जोड़ के कुल कितना रुपया पुरता है? तो तीनों के जोड़ अगर जोड़े तो कुल रुपए पुरते हैं 2000। कितने रुपए पुरते हैं? 2000। 5 2 7 एक कितना हो गया? 8 x हो गया और कुल रुपया 2000 है। x के गुना में 8 आ जाएगा उस पार, तो 2000 बटा 8 हो जाएगा। कट करेंगे तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा? 250 रुपया आएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा कि c को कितना मिलेगा, तो मैंने c को माना था x, यानी कि c को 250 रुपया मिलेगा, ठीक है। और a को कितना मिलेगा? तो 5 गुने 250, 5 गुने 250 तो 25 25 125 1250 रुपया। और ये 2x है तो 2 गुने 250 बराबर 500 रुपया। सवाल पूछा था कि ए प्लस बी को कितना मिलेगा, तो ए को मिला 1250 रुपया और बी को मिला 500 रुपया। दोनों को अगर ऐड करें तो 1750 रुपया ए प्लस बी को मिला। तो आप इस तरह से बनाते हैं, तो इस तरह से बनाने में समय लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम ये तरीका बताए हैं कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट जो है हमारा उत्तर आ सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? हमने इससे भी साबित कर दिया, ठीक है। और आपको ये भी बात बताया कि इस तरह से आप हल इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जो है वो समझ लीजिए कि 3000 रुपया है। कितना है? 3000 रुपया जो है दिया गया। 3000 रुपये को ए बी एवं सी के बीच, ए बी एवं सी के बीच 5:3:2 के अनुपात में बांटने पर ए तथा बी प्लस सी को कितने राशि मिलेंगे? कितने राशि मिलेंगे, ठीक है। आप इसको जल्दी से बनाइए और बताइए कि इसमें जो है ए को क्या मिलेगा, बी प्लस सी को क्या मिलेगा।
बन गया। बन गया सर। यहाँ पर सिंपली हमने ये कहा कि मेरे पास रुपए कितना है, 3000 रुपया। बात किसका निकालने के लिए करता है, ए के निकालने के लिए करता है, तो ए के लिए अनुपात क्या हो जाएगा 5। कुल अनुपात कितने होंगे 10। कुल अनुपात का योग 10। 0 to 0 खत्म हो गया, तो ए को कितना मिला 1500 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे ए को, तो ए को जो है 1500 रुपये ए को मिलेगा। क्लियर, ए को कितना मिलेगा 1500। अब आगे हमको ये निकालना है कि बी प्लस सी को कितना मिलेगा, तो बी प्लस सी कितना है 3 2 5 बटा कितना, तो कुल कितना है 10। इसके भी पास कितना आएगा, तो इसके भी पास 1500 रुपया ही मिलेगा। किसको, बी प्लस सी। कितने मिलेंगे 1500 अकेला सी को मिलेगा, और 1500 रुपया बी और सी दोनों को मिलेगा। 3000 है। कुल अनुपात का 5 3 8 2 10 जी, ए प्लस बी, सॉरी बी प्लस सी, 3 2 5, बी प्लस सी, बी प्लस सी 3 2 5, 5 बटा 10 करेंगे। ठीक है, कुल हमारा अनुपात का योग 10 होगा, और बी प्लस सी के अनुपात का योग 3 और 2 5 होंगे, तो 5 बटा कुल अनुपात का योग। इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा राशि 1500। राशि किसको मिलेगा, बी प्लस सी को मिलेगा। अभी इस तरह के और भी सवाल पढ़ाएंगे, तो आज हम